नवाज शरीफ का कहना है कि 2013 से 18 के दौरान उनके दौरे हुकूमत में महंगाई 12% से कम होकर 4% पर आ गई। खाने पीने की अशिया की महंगाई 2% पर थी। तरक्की की शरह 6% से ज़्यादा, जबकि पॉलिसी रेट 5.5% पर ले आए थे। लाहौर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अहदेदारों से खिताब में नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि उन्होंने अपने 4 साला दौरे हुकूमत में डॉलर को 104 पर रखा, हिलने नहीं दिया। ज़रब-ए-आज़म, रद्दुल फसाद और कराची ऑपरेशन की वजह से अखराजात में इजाफे के बावजूद बजट खसारा 8% से कम करके 5.8% किया। 11,000 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल करके लोड शेडिंग का खात्मा किया। IMF को खुदा हाफिज कहा। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार था कि एक हुकूमत ने IMF प्रोग्राम मुकम्मल किया। 46 अरब डॉलर्स का CPEC मंसूबा लेकर आए। सूरज की रोशनी और थर के कोयले से बिजली बनाई, पन बिजली के मंसूबे शुरू किए। मसाइल से निकलने के लिए नई सियासत और नई क़यादत की ज़रूरत है। बिलावल भुट्टो का एबटाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, दूसरी जमातें पुरानी सियासत में लगी हुई हैं। एक नजरिया और मंशूर होना चाहिए जो पीपल्स पार्टी के पास है। हमें पुरानी सियासत और पुराने सियासतदानों को घर बिठाना पड़ेगा। मौका मिला तो अगले 5 साल में तनख्वाहों को दुगना करेंगे, तभी अवाम को महंगाई के सुनामी से बचाया जा सकता है। चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, बिजनेस और बिजनेसमैन तरक्की करें। हमने ये सब माजी में करके दिखाया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने साइफर केस में 27 अक्टूबर के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। अपने खिलाफ बनाया गया साइफर मुकदमा खारिज करने की इस्तदा। दरखास्त में विफाक और FIA को फरीक बनाया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 27 अक्टूबर को चेयरमैन PTI की साइफर केस में दरखास्त जमानत खारिज करने का फैसला सुनाया था। तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही का एक बार फिर चेयरमैन PTI के साथ खड़ा रहने का अज़्म। कहा, अदालत पेशी पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, खुदा की कसम उन्हें आज तक किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं कहा। चेयरमैन PTI उनके साथ वाले सेल में है। IMF और यूरोपीय यूनियन के लोग चेयरमैन PTI से मिलने आते हैं। एक सवाल पर बोले, इस इलेक्शन में धांधली नहीं होगी, चेयरमैन PTI को वोट पड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून के पास इलेक्शन लड़ने के लिए बंदे नहीं। पंजाब असम्बली में मुबैना भर्तियों के केस में परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसील। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की बीवी बुशरा बीबी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। चेयरमैन PTI से तन्हाई में मुलाकात की दरखास्त, किसी और बेंच मुकर्रर करने की इस्तदा। बुशरा बीबी के वकील ने कहा, हमारे जितने भी केसेस आपके पास मुकर्रर हुए उनमें से एक तरह के फैसले आ रहे हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, आप बिल्कुल नामुनासिब बात कर रहे हैं, ऐसा ना करें, चलें इसको देख लेते हैं। अदालत ने बुशरा बीबी की इस्तदा पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और पाकिस्तान बार काउंसिल को नोटिस जारी कर दिए। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास खत्म। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ समेत कमेटी मेंबरान शरीक हुए। इजलास में सरमायाकारी से मुतल्लिक अहम उमूर, मुल्क की माशी और इक्तिसादी सूरत हाल पर गौर किया गया। पावर पॉलिटिक्स ने पाकिस्तान को हमेशा नुकसान पहुंचाया। लोटों को टिकट देने से पार्टियों का अपना ही नुकसान होता है। अवाम पावर पॉलिटिक्स में दिलचस्पी नहीं रखती। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर आसिफ किरमानी का बयान। कहा, अवाम महंगाई से छुटकारा, बिजली गैस के बिलों और पेट्रोल की कीमतों में कमी चाहते हैं। तमाम जमातों को इंतखाबात में यकसा मौका फराहम करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की यह जिम्मेदारी है। इसराइली अफवाज गजा के अशफा अस्पताल में हमास के ठिकाना होने के सबूत न दे सकी। अशफा अस्पताल पर 24 घंटों के दौरान दूसरा छापा। इसराइली बुलडोजर टैंकों ने रात को मेडिकल कॉम्प्लेक्स के मगरबी दाखिली दरवाजे से धावा बोला। खुसूसी सर्जरी वाली इमारत और आलात मुकम्मल तबाह। अस्पताल के अंदर मौजूद दवाओं और तिब्बी आलात के एक गोदाम को भी धमाके से उड़ा दिया। 200 लोगों को आंखों पर पट्टी बांधकर पूछताछ के लिए नामालूम मकाम पर ले जाने की भी इत्तला। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो पर कई सवाल उठने के बाद इसराइली हुक्काम को हटानी पड़ गई।
इसराइल की जानिब से अशरिफा अस्पताल की जारी करदा वीडियो में असलहा और अल-कसाम ब्रिगेड की जैकेट्स और कुछ लैपटॉप दिखाए गए हैं। सुरंग होने के दावे का सबूत अब तक सामने नहीं लाया जा सका। इसराइली फौज का गजा में हमास पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हनिया के घर पर हमला करने का दावा। नौशेरा में JUIFA ने पिंडाल सजा लिया। मौलाना फजलुर रहमान खिताब करेंगे। जिला इंतजामिया ने जलसे के मौके पर गर्ल्स स्कूल बंद कर दिया। निगरां सूबाई वजीर तालीम का कहना है सियासी जलसे के लिए स्कूल बंद करना नामुनासिब है, मुतल्लिका हुकाम से जवाब तलब करेंगे। इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर का भाव 76 पैसे कम होकर डॉलर 287 रुपए 38 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में 50 पैसे सस्ता होकर 289 रुपए का हो गया। सोने की फी तोला कीमत 500 रुपए से कम होकर 2,14,300 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने का भाव 428 रुपए कम होकर 1,83,728 रुपए है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी कारोबार के दौरान तेजी। 100 इंडेक्स पहली बार 57,549 पॉइंट्स पर आ गया। लाहौर में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से एक ही खानदान के 6 अफराद की मौत। कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। तफ्तीश DSP कहना के सपोर्ट। तहकीकात में सामने आया है कि कम उम्र ड्राइवर अफनान की हादसे से कबल जाम-बहक अफराद के साथ झड़प हुई थी। अफनान ने गाड़ी में बैठी खवातीन का काफ़ी देर तक पीछा किया, उन्हें हरासा भी किया। मुतासिरा खानदान ने 11 और 12 नवंबर की दरमियानी शब डिफेंस फेज 7 में पेश आए वाक़े को टारगेट किलिंग करार दिया है। मीरपुर खास की सेंट्रल जेल में कैदी पर मुबैना तशद्दुद। कैदी ने अहाता अदालत में खुद पर तशद्दुद के निशानात की वीडियो रिकॉर्ड करवा दी। कैदी के भाई का इल्ज़ाम है कि रिश्वत ना देने पर उसके भाई को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जेल हुकाम कहते हैं कि कैदी अंडर ट्रायल है। तशद्दुद की वीडियो 25 रोज़ पुरानी है। इसमें जेल इंतजामिया का कोई किरदार नहीं। कैदी पर तशद्दुद नहीं किया गया। पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद पर दस्तावेजाती निज़ाम राइज। आइंदा बॉर्डर क्रॉसिंग पासपोर्ट की मौजूदगी से मशरूत होगी। निगरां सूबाई वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जाना चकजाई का कहना है पासपोर्ट पर कामयाबी से अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। चमन पासपोर्ट ऑफिस और किला अब्दुल्ला पासपोर्ट ऑफिस मुकम्मल तौर पर फाल है। और कलकत्ता में जारी ICC वर्ल्ड कप का दूसरे सेमीफाइनल मैच में जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का आमना सामना। जनूबी अफ्रीका ने 4 विकेटों के नुकसान पर 102 रन बना लिए।